क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 एपी है। ये एपी का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है प्रश्न से कोई दो को एपी है, इसमें AP1 और AP2 हम माने हैं। दो एपी है जिनके सार्व अंतर समान है। अर्थात D1 AP1 का प्रथम सार्व अंतर D1 है, AP2 का सार्व अंतर D2 है। और इसके कह रहा है कि सार्व अंतर जब समान है तो उसके सौवें पदों का अंतर, यानी पहला एपी के T1 है, पहला एपी के पहला एपी के सौवा पद माइनस दूसरा का एपी के सौवा पदों का अंतर 100 दे रहा है। तो कह रहा है कि 1000वां एपी का अंतर, 1000वां एपी 1000वां पद और दोनों के 1000वां पदों का अंतर क्या होगा। तो वही चीज इसमें निकाला गया है कि पहला एपी का सौवा पद दूसरा का एपी का सौवा पद का अंतर 100 दिया है। तो पहला एपी के सौवा पद के लिखेंगे A1 प्लस 99 D1। A1 है पहला एपी इसलिए A1 इसमें D1 लिखेंगे और दूसरा का एपी है तो इसमें A2 है इसमें D2 लिखेंगे। A2 प्लस 99 D2 बराबर हम 100 लिखेंगे। अब माइनस प्लस में गुना होगा तो माइनस A2 है, इसी तरह से उतार देंगे। माइनस प्लस माइनस 99 D1 बराबर 100। अब हम 99 D1 है, ये भी 99 D1 है क्योंकि D1 ही D2 के बराबर है, इसलिए D2 के बदले में हम D1 यहाँ पे लिखे हैं। तब ये हो गया है माइनस 99 D1 है, ये भी हो गया है प्लस 99 D1। तो 99 D1 में से 99 D1 हटाएंगे तो 0 होगा और इसको लिखेंगे A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगला कह रहा है कि 1000वां पदों का, दोनों एपी के 1000वां पदों का अंतर क्या होगा। तो पहला एपी का 1000वां पद माइनस दूसरा का एपी का 1000वां पद का क्या होगा मान इसका। तो हम पहला एपी का 1000वां पद को लिखेंगे A प्लस 999 D1 और दूसरा का एपी का 1000वां पद को लिखेंगे A2 प्लस 999 D2 लिखेंगे। अब हम इसमें माइनस है उसी तरह से उतार देना है। माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999 D1। तो 999 D1 को 999 D1 से काट देना है। A1 माइनस A2 लिखेंगे। अब पता है कि समीकरण 1 में A1 माइनस A2 बराबर 100 दिया है। अर्थात पहला एपी का 1000वां पद और दूसरा का एपी का 1000वां पदों का अंतर 100 ही होगा। इस तरह के कई बार जीके कंपटीशन में भी पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 अंकों वाली वैसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। इस तरीका से पूछ सकता है 4 अंकों वाली वैसी कितनी संख्याएं होगी जो 6 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले जितना अंकों वाली संख्या कहेगा उसके सबसे छोटी संख्या लिख देंगे और एक और को बढ़ाते चलेंगे और अंतिम वाला पद भी लिख सकते हैं 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से लिखेंगे 100 101 102 सबसे छोटी 100 है, उसके बाद एक और बढ़ते जाएंगे। अंतिम है 999 जो 3 अंकों वाली संख्या है। अब हम 7 से विभाज्य पूछ रहा है। कभी क्वेश्चन पूछेगा 6 से विभाज्य बताइए, कभी 8 से विभाज्य बताइए। 4 अंकों वाली पूछेगा तो 1000 हो जाएगा, सबसे बड़ी 9999 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे उसको लिख करके और तब जितना का विभाज्य कहता उतना का पहिला वाला संख्या में 7 से भागा करेंगे। कैसे पता चलेगा 105 होगा। तो 7 से भागा करेंगे हम 100 में, 7 से भागा करेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 10 में से 7 घटाएंगे 3 और निकलेगा 0। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 10 में से 8 घटाएंगे 2 है 0। तो सबसे जो छोटी संख्या उसमें होगा प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे और जो ये शेषफल बचा है जिससे भागा कर रहे हैं ओकरे में से घटा के उसको जोड़ देते हैं। 7 में से जितना अंकों का विभाज्य कहेगा उतना में से जितना शेषफल आएगा भागा करने पर ओकरा में से घटा करके जोड़ देते हैं। अर्थात 100 व प्लस 7 में से 2 घटाएंगे 5 अर्थात 105। एक बार पता चल गया कि प्रथम पद 105 होगा, यहाँ पर इसीलिए लिखा गया 105। और तब डी निकालेंगे तो जौन संख्या से विभाज्य होगा वही डी का मान होगा और नहीं तो हम उसके अगला वाला पद में से 7 से विभाज्य करेगा 7 को जोड़ते जाएंगे, 8 से विभाज्य करेगा तो 8 को जोड़ते जाएंगे, 6 से विभाज्य करेगा दोस्तों तो 6 से भी 6 भी जोड़ते चले जाएंगे। उसी तरह से अब यहाँ पर हम 112 में से 105 घटाएंगे तो
7 हो जाएगा। जितना अंकों से विभाज्य कोई संख्या कहेगा उतना ही उसका डी का मान होता है, तो डी का मान उतना ही लिख देंगे। 6 से विभाज्य कहेगा तो 6 होगा डी का मान, 8 से विभाज्य कहेगा तो 8 होगा डी का मान। अब चलते हैं डी का मान जब पता चल गया 7, तो अंतिम संख्या भी देखना चाहते हैं कि आखिर अंतिम संख्या 994 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी अंतिम जो बड़ी संख्या होती है 3 अंकों वाली, उसमें हम 7 से भागा करेंगे। 7 एकम 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, अगली संख्या उतरेगा 9, 29 हो जाएगा। 7 2 28, 29 में से 28 घटाएंगे तो 1 होगा, अगली संख्या उतरेगा 9। 7 दूना 14, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 1 में से घटाएंगे 0। ये 5 जो संख्या होगा सबसे बड़ी संख्या में से घटा लेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी 7 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो 999 में 5 घटाएंगे तो 994 होगा। इस तरह से हम बड़ी संख्या निकाल देंगे जो 7 से विभाजित होगा 3 अंकों वाली संख्या का। Tn बराबर हो गया 994, वो अंतिम पद है। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a + n - 1 × d बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे एक जगह पर 105 प्लस n - 1 × d की जगह पर लिखेंगे 7। अब प्लस 105 जब बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि Tn का मान 994 लिखेंगे, तो 994 में से 105 घटाएंगे तो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे। 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे 8, और 9 में से घटाएंगे 8। अब यहाँ पे 7 से गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। 7 एकम 7, 1 से इसका उतरेगा 18 हो जाएगा। और फिर 7 दूना 14, 18 में से 14 घटाएंगे 4 होगा, तो 9 उतरेगा तो 49 हो जाएगा, और 7 सते 49 हो जाएगा, यानी 127 हो जाएगा। तो 127 ये लिख देना है। और उसके बाद जब हम देखेंगे इसमें कि n - 1 है, जब बराबर के इधर आएगा, भले भेजेंगे इधर लेकिन लिखेंगे हम उधर उसको 127 प्लस 1 जोड़ देना है। 127 और 1 जोड़ेंगे तो 128 को पद है ऐसा कि जो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो 128 है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के बीच से लाभ पहुंच सके। फिर ऑफ कोर्स दाखला क्लास के इस चैनल पे गणित पढ़ाया जाएगा बिहार बोर्ड से संबंधित। अन्य बोर्ड भी, जितने भी बोर्ड आप लोग पढ़ते हैं, अगर इस तरह के सवाल है और समझना चाहते हैं, गणित में तेज होना चाहते हैं, तो ये वाला चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।